ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा मुद मंगल में संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेध में कालीमल हरनी करम कथा रवि नंदन बरनी हरिहर कथा विराजति बैनी सुनत सकल मुद मंगल दैनी। संत चलता फिरता प्रयाग है, तीर्थ नहीं। तीर्थ राज प्रयाग इलाहाबाद में आया है प्रयाग, जहाँ गंगा जमुना और सरस्वती का संगम होता है। वहाँ स्नान करने के लिए हमें जाना पड़ता है। वह तीर्थ स्थान हमारे पास आता नहीं, हमें जाना पड़ता है। यह प्रयाग देश विदेश के लिए ही नहीं बल्कि संतों का चलता फिरता प्रयाग है। सारे देश में मिले और सबको सुलभ हो। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि प्रयाग में गंगा जमुना और सरस्वती एकत्र होती है, तो संत में कौन सी नदियां एकत्रित होती है? कहते जिसको जीवन में भक्ति की गंगा बहती हो, कर्म की जमुना बहती हो और ब्रह्म विद्या की सरस्वती बहती हो, इनका समन्वय जिसमें हो, ज्ञान भी उतना ही हो, भाव भी उतना ही हो, कर्म का सिद्धांत भी न टूटता हो, अपने निज धर्म पर जो अखंड विश्वास हो, ऐसे जीवन जीने वाले संत चलते फिरते प्रयाग। संत को प्रयाग कहा गया। इलाहाबाद का प्रयाग सबको सुलभ नहीं है, पर संतों का प्रयाग सबको सुलभ है। संतों को हमेशा आदर करना चाहिए। संतों को मैं और आप समान दे न सके तो चिंता नहीं, पर किसी दिन भूलना नहीं चाहिए। अगर आप सम्मान नहीं देते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन संत को भूलना नहीं चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। इसका सदा ध्यान रखें। हरिवंश पुराण में एक कथा है। भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र प्रद्युम्न जी को कहते हैं कि कभी किसी दिन संत का अपराध नहीं करना। सब कुछ करना, ये संत का अपराध नहीं करना। बेटा बोला क्यों? वे बोले बेटा मैंने एक दिन संत का अपराध किया था और उसका दंड भोग रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से कहते हैं, एक समय मैंने दुर्वासा मुनि को अपराध किया था। दुर्वासा तो क्रोधी महात्मा थे, इसीलिए इतना गुस्सा हुए कि मुझे श्राप देने लगे। मैं नतमस्तक होकर के खड़ा रहा कि अभी मुझे श्राप दे देंगे।
मुझसे भूल हो गई बेटा। मुझे लगा कि न जाने मुझे कौन सा श्राप देंगे। दुर्वासा ने कहा कि गोविंद, तूने मेरा अपराध किया है। मेरा श्राप यह है कि गर्मा गर्म खीर बना करके मुझे अर्पण करो। गर्मा गर्म खीर बना करके हमें अर्पण करो। यह विचित्र श्राप, उबलती हुई गर्मा गर्म खीर, आदमी देखे तो उसकी आंख जल जाए। कहते बिल्कुल आग जैसे खीर बना करके खिलाओ। मुझे लगा यह तो सस्ते में निपट गए, इसीलिए मैंने उबलती हुई गर्मा गर्म खीर तैयार की और दुर्वासा ऋषि के सामने रख दी, मतलब अर्पण कर दी। मुझे ऐसा लगा कि यह खीर खा के बात पूरी करेंगे, पर उन्होंने तो गजब किया। अब वह खीर अपने शरीर पर मल लो। दुर्वासा ऋषि खीर खाए नहीं, कहते आप अपने शरीर पर मल लो, मतलब लगा लो। यही मेरा श्राप है। इतनी सारी उबलती खीर और श्राप में उन्होंने कहा कि शरीर पर मल लो। अब तो संतों को अनादर कैसे हो? उनकी आज्ञा को पालन तो करना है, वो जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि बेटा, मैंने वह गर्मा गर्म खीर मस्तक से लेकर शरीर पर मलनी शुरू कर दी। सारे शरीर पर खीर लगा ली, पर मुझे लगा कि खीर दुर्वासा को अर्पण करने के बाद मैंने ली है, मतलब उनके सामने तो रख दिया था, उनका आदेश हुआ, अतः यह प्रसाद हो गया। कहते संत को अर्पण करने के बाद खीर प्रसाद हो गई। शरीर पर धारण करने के पश्चात पांव के तलवे पर नहीं लगाई। मैंने पूरा शरीर पर तो लगा लिए, लेकिन पांव के तलवे में नहीं लगाई। दोनों पांव के तलवे खाली रह गए। दुर्वासा जी मेरी तरफ देख रहे थे। उन्होंने कहा गोविंद, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। श्री कृष्ण ने कहा कौन सी भूल? तो उन्होंने कहा यह श्राप मेरा आशीर्वाद था, अब आपको कठिनाई आएगी। श्री कृष्ण ने कहा जी कौन सी कठिनाई? कहते जहां जहां आपने खीर लगाई है वहां कोई शस्त्र नहीं लगेंगे, पर पांव की तलवे खाली रह गए। इन तलवों में बाण लगेगा, फिर आपको स्वधाम जाना पड़ेगा। और कृष्ण जी के पांव के तलवे में बाण लगते ही उन्हें स्वधाम जाना पड़ा, जानते ही हो। तो संत का अपराध कभी मत करियो। समाज का विडंबना यह है कि संत वर्तमान हो तब तक समाज उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, परंतु मृत्यु के बाद उसका पुतला जलाता है। कहते वर्तमान संतों के साथ वह समाज की विडंबना है। पहले आप संत को मानते नहीं है और संत की मृत्यु हो गई तो उनको स्वागत के साथ अपनी संस्कार करते हैं, उनकी सम्मान करते हैं। ये क्या रही? इतिहास में लिखा है ये विडंबना है। आत्मभूति वाले संतों के साथ समाज अच्छा व्यवहार नहीं करता। तुलसीदास जी ने लिख दिए जो साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई,
साधु संत बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। अब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। उस समय की समाज ने मीरा को राजस्थान छोड़ने को कहा, नरसिंह मेहता को जेल में बंद कर दिया। इसलिए संत कभी सम्मान के भूखे नहीं होते, लेकिन अपमान को नहीं सहते। संत अपमान को नहीं सहते। तुलसीदास ने संत समाज की वंदना करते हुए लिखते हैं कि संत चलते फिरते प्रयाग है, उस प्रयाग में शरीर का मैल दूर होता है। इस प्रयाग में जीवन परिवर्तन हो सकता है। उस प्रयाग में पाप धोए जाते हैं, पर जीवन परिवर्तन नहीं होता है। संत समाज जीवन को बदल डालने की शक्ति रखते हैं। श्री रामचरितमानस में लिखा कि संत समाज में स्नान करे तो जीवन में क्रांति हो। कौआ कोयल बने, महाजन फल पेखिए तत्काला, काक होय पिक बकवो मराला, सुनी आचरण करे जनि कोई, सतसंगत महिमा नहीं गोई। कौआ कोयल बने और बगुला हंस बने, ये शारीरिक नहीं अपितु आंतरिक परिवर्तन है। देह का परिवर्तन नहीं है, विचार का परिवर्तन है। संत समाज में कौआ कोयल बने यह नहीं है, बल्कि उनमें कोयल की वृत्ति आई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकाहे निज होनी, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जर चेतन जीव जान। वाल्मीकि एक लुटेरे थे। उन्होंने रामायण जैसे शास्त्र को लिख डाला। ये कोयल हुए, ऐसा कह सकते हैं। शास्त्र का प्रयोग करने वाला शास्त्र लिख सकता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। शास्त्र का प्रयोग करने वाला शास्त्र लिख सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं, जगत में जिसको जो भी मिला उसके मूल में सत्संग है। संत के बिना गति नहीं हो सकती। संत के सानिध्य बिना किसी भी क्षेत्र में आप आगे नहीं बढ़ सकते। उल्टा नाम जप करके वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। कैसे? सत्संग से, अच्छे व्यक्ति का संग किया। नारद जी ने उनको ज्ञान दिया
अब वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। तो नारद है, ये कहा गया संत का महात्मा। जोगी तमे चालो वेद ने गाम टेक, समय बीते प्रश्न विराम, समय नु क्या छे पूर्ण विराम। सुख अने दुख तीरथ संगम, जीवन एनु नाम। शांत लोकोनु तप छे, जीवन नहीं तरती को ताप। मुसीबतों ने पार करो तो सुख छे आपो आप। तारा मातु सुखी शोधिले, पछिर तुमने प्रणाम। जोगी तमे चालो वेद निगाम टेब। तो कहने का मतलब है जो संत का संग होगा तो जीवन परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी ने संत का वर्णन किया। कभी संत को अपमान नहीं करो, कभी ब्राह्मणों को अपमान नहीं करो, कभी अपने से बड़े को अपमान नहीं करो। अगर सबको सम्मान करेंगे तो तेरा हो जाए बेड़ा पार। जपे जा राधे राधे। तो आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।